हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 22 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। ऑप्शन आपका बी केरल जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए तो देखिएगा, आज प्रश्नों की संख्या 22 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन राइट करने का। और इन 22 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, तो होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नागा अर्जुन और अश्वघोष किसके शासन काल में साहित्यकार थे? ऑप्शन है राजेंद्र चोल प्रथम, बहलोल लोदी, कनिष्क या फिर नरसिंह देव प्रथम। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है कनिष्क, आपका आंसर करेक्ट होगा। नागार्जुन, अश्वघोष और इसके साथ आप एक और जोड़ लीजिए चरक, ये तीनों जो हैं कनिष्क के शासन काल में थे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने सेकंड स्क्रीन पर, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है 5 सितंबर, 8 सितंबर, 10 जनवरी या फिर 21 जून। तो आंसर मैच करेंगे यहाँ पे। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन अगर सी आपने आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट होगा। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट है आपके सामने 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस। और लास्ट आपका जो है वो है 21 जून। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या फिर असम। तो देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में है? असम में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी आपसे पूछ सकता है। छोटा नदी द्वीप होता है उमानंद, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4 स्क्रीन पर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर टोक्यो। तो ध्यान रखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। ऑप्शन ए। क्या सभी ने आंसर दिया है? आंसर सभी को मैच करना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पर, एक भारी नाभिक के दो छोटे नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, प्रकरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है स्क्रीन पर, आंसर दीजिएगा। हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, नरसिंह देव प्रथम, बलबन या फिर हर्षवर्धन। तो हेन सांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन क्या? डी सभी ने आंसर दिया है। आंसर सभी को मैच करना है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष या फिर दादा भाई नौरोजी। तो ध्यान रखिएगा, बिना ताज का बादशाह बोला जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सामने स्क्रीन पर, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या फिर वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन डी रहेगा, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर। किसने हाइड्रोजन की खोज की है? वेरी वेरी इजी है और वेरी वेरी सिंपल एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। साथ में आपको प्रिस्टले और शीले ध्यान रखना है, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। रोनाल्ड रोज क्या है? इन्होंने मलेरिया के परजीवी की खोज की है, ये आपको ध्यान रखना है। रदरफोर्ड का आप सभी को पता होगा, प्रोटॉन की खोज है, अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 10 है सामने स्क्रीन पर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 12 अगस्त ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय 12 अगस्त युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11 स्क्रीन पर। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? इस प्रश्न का आंसर देंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए, सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान होता है 5वां, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और वैसे कौन सा है? वैसे आपका अगर मैं बोलूं सूर्य से दूरी की स्थिति में पृथ्वी का स्थान, तो देखिए पहले पे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो सूर्य से दूरी की स्थिति में पृथ्वी का स्थान तीसरा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। केंद्रक की खोज किसने की है? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या फिर फोंटाना। तो यहाँ पे आपको केंद्रक बोला है, केंद्रक की खोज किसने की है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 13 है सामने स्क्रीन पर। कौन फैबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? फैबियन आंदोलन के प्रस्तावक, राइट आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। एनी बेसेंट फैबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14 स्क्रीन पर। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। तो देखिएगा, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की है किसने? वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सामने स्क्रीन पर। रेबीज के टीके की खोज किसने की है? ऑप्शन है आपके सामने रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या फिर लुई पास्चर। तो ध्यान रखिएगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की है? लुई पास्चर ने की है। ऑप्शन आपका डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एडवर्ड जेनर का सभी को पता है, चेचक के टीके की खोज की है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर जल्दी से देंगे। ऑप्शन है अनुच्छेद 154, 163, 153, 151। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, फ्लोरीन। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है?
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं सामने स्क्रीन पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन सी, 24 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस है, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, वोल्गा नदी या फिर राइन नदी। तो क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आंसर रहेगा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। किसने कहा था मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो किसने कहा था? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देंगे, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन है मैथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल मरकैप्टन या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके टॉप 22 जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और आज के टेस्ट में आपका स्कोर कितना है। ये क्वेश्चन होमवर्क का आपको दिया है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है इसका नीरी। बताइएगा ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है पुणे, नागपुर, नई दिल्ली, लखनऊ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कल की क्लास में इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो यही था आज का सेशन। अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे, आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।